नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं उसका। और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंगद कुमार। आपको साथ ही बता दें कि ये बिहार के जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ ये हेड ऑफ एंडोक्रोलॉजी है और साथ ही पीएमसीएच में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम देखते हैं जब भी बात हार्मोन्स की करते हैं तो हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में बात करें या फिर इनफर्टिलिटी के बारे में बात करें, पुरुषों के ही बारे में अगर बात करें तो ये अक्सर देखा जाता है जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, इसको लेके ऐसे बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, हम देखते हैं रोड पे भी कि ऐसे लगाए जाते हैं और लोग कहीं भी चले जाते हैं दिखवाने। तो ये इसका इलाज करवाना कितना ज़रूरी है और किस डॉक्टर से इलाज करवाएँ, इस बारे में भी थोड़ा आप बताएँ? ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन आपने कहा है मुस्कान। जो मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, कोई भी सेक्सुअल फंक्शन होती है वो हार्मोन के ऑप्टिमाइजेशन का खेल है। तो उस मेल सेक्सुअलिटी जो होती है, कुछ हार्मोन जैसे मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हो गए, एलएच हो गए, एफएसएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, कोर्टिसोल हो गया। अगर इनके ऑप्टिमम अमाउंट में अगर ये सारे हार्मोन काम कर रहे हैं तो मेल सेक्सुअल फंक्शन अच्छा होगा और फर्टिलिटी होगी। अब समस्या है कि ये चीज़ें अगर किसी एक एक्सिस में गड़बड़ी हो तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। नुकसान क्या है कि चूँकि हमारे यहाँ इन चीज़ों पे बात बहुत कम हो पाती है और जो सड़क है, मीडिया है, सारी जगह काफ़ी भ्रामक प्रचार चलते हैं जिसके वजह से बहुत लोग को नुकसान होती है। और अक्सर हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे चीज़ जिन मरीजों को हम ठीक कर सकते थे उनको इसलिए ठीक नहीं कर पाते हैं ताकि वो गलत जगह चले गए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए पिट्यूटरी में एक ग्लैंड होती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की खराबी हो और टेस्टिज आपका नॉर्मल काम कर रहे हो तो हम आपको हार्मोन की दवाएं दे के आपको बच्चा आराम से कराया जा सकता है। समस्या तब होती है कि किसी वजह से गलती से अगर उन्होंने टेस्टोस्टेरोन स्टार्ट कर दिया तो जिन चीज़ों को हम सही कर सकते थे, अगर बाहर से टेस्टोस्टेरोन देते हैं तो जो अपना टेस्टिज होती है, टेस्टिकुलर फंक्शन होता है, वो काम करना बंद कर देता है। अगर लंबे समय तक हम लोगों ने बिना किसी डॉक्टरी सलाह के टेस्टोस्टेरोन ले लिया तो टेस्टिज का फंक्शन खत्म हो जाता है और फिर वैसे लोग परमानेंटली इनफर्टाइल हो सकते हैं। जी। और साथ ही अगर इनफर्टिलिटी के बारे में बात करें पुरुषों में, तो कई बार है जो लोगों को समझ नहीं आ पाता कि ये पुरुषों की दिक्कत है और कई बार है जो इसके लिए ब्लेम है जो महिलाओं को किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो ऐसे पुरुषों को किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ऐसे कौन-कौन से टेस्ट है जो करवाने चाहिए ताकि उन्हें समझ आ पाए कि क्या दिक्कत आ रही है? जब भी इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, मेल इनफर्टिलिटी की, चूँकि सोसाइटल हम लोग का जो टेंडेंसी है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, जनरली महिलाओं को जो दोष दिया जाता है। तो इन चीज़ों का मैं कोशिश करूँगा कि हम काफ़ी ओपन होके बात करें और इसके जो डॉक्टर होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं। जब भी आपको लगता है कि शादी होने के 1 साल के पश्चात भी यदि आपको बच्चा नहीं हो पा रहा है, इनफर्टिलिटी की शिकायत हो तो अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपकी जाँच कराते हैं। एलएच, एफएसएच, टेस्टोस्टेरोन की जाँच करा के देखते हैं, प्रोलैक्टिन की जाँच कराई जाती है। कई बार हमने देखा है कि इनफर्टिलिटी की वजह क्या निकलती है कि पिट्यूटरी में ट्यूमर है और उस ट्यूमर ने क्या किया कि जो नॉर्मल अच्छे सेल्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पे हम लोग सीमेन एनालिसिस करवाते हैं और फिर जैसी प्रॉब्लम होती है उस तरह से हम लोग चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हुँ। तमाम जानकारी देने के लिए। आशा करते हैं जिसको ये तमाम जानकारी आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।